गुड आफ्टरनून। चलिए भाई सीखने वाले हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। आज सीखेंगे इसके पॉइंट्स और कल करेंगे क्वेश्चंस। चलिए भाई बात नहीं करनी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सीखने के लिए आपको पहला पॉइंट सीखना है। फर्स्ट पॉइंट है, ये कोई आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। ध्यान से सुनना भाई, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और बात कर रहे हैं ऐसे करके ए से बी के एंगल की, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले एंगल की। कैसे एंगल की? बी से ए की तरफ नहीं, अगर बी से ए की तरफ का एंगल होगा तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे एक होता है पेंच, पेंच देखा है कभी? पेंच, पेंच देखा है? अगर आप पेंच को लो, किसको लो? स्क्रू बोलते हैं ना, इसका तो स्क्रू ढीला है। अगर आप एक स्क्रू लो और यहां पे स्क्रू डालो, ऐसे करके नीचे कसना स्टार्ट करो, ऐसे करके ऐसे कस रहे हो स्क्रू, तो स्क्रू ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये वाला एंगल ऐसे तो होगा। अगर आप ऐसे ले लो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और स्क्रू आपने ऐसे नीचे से टाइट करना स्टार्ट किया, तो ए से बी की तरफ घूम रहा है, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। अब ऐसे करके अगर पेज टाइट करोगे तो एंगल कौन से की बात हो रही है? इस वाले एंगल की। भाई अगर ये ऐसे जमीन पे लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे हाथ के अंदर से पेज घुसा दी और ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो ऐसे करके पेज क्या होगा? यहाँ पे आगे ऐसे खड़ा हो जाएगा पेज, ऐसे तो घुस जाएगा, खून निकल जाएंगे, वो एक अलग बात है। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और पेज हमने कैसे घुसाया? ऐसे करके, ऐसे टाइट होता है पेज, तो ऐसे घुसाया हमने, ऐसे घुसाया मतलब कि ये ऐसे घूम रहा है पेज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पेज ऊपर आ गया, और ये एक ए वेक्टर और ये एक बी वेक्टर। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो हम ऐसे ऐसे पेज टाइट कर रहे हैं, तो ऐसे एंगल होगा ए से बी की तरफ, और पेज ये रहा, ये रहा वो पेज। पेज कैसे आया? नीचे से ऊपर आया, ऐसे करके। पेज की डायरेक्शन ये थी, यस और नो? तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक ए वेक्टर, एक चाहिए बी वेक्टर, और पेज नीचे से घुसाओगे और उसको ऐसे घुमाओगे, अरे हाँ या ना, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, ऐसे करके घुमाओगे आप इसको, तो पेज आके ऊपर चला हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में पेज आया है। क्लियर है भाई? तीन चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, और पेज कैसे घुसाना है? एक पेन देना, पेन।
देखो भाई, ये रहा हमारे पास ए वेक्टर, ये रहा हमारे पास बी वेक्टर, और ये रहा वो पेज। ये रहा पेज, ठीक है भाई। घुमाऊं पेज, ऐसे ही घुमाऊंगा पेज, ऐसे तो टाइट होता है पेज, ऐसे तो खुलता है, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ये आ गया पेज, आ गया पेज। और इस पेज कैसे घुमाए, ऐसे घुमाए ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब एंगल कौन से की बात हो रही है, ये एंटी ए से बी का एंगल, मतलब इससे इसका एंगल, और ये रहा वो पेज, यानी ये पोजीशन आ गई भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये पेज। और एंगल कौन सी की बात होगी, ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बात हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है थीटा। और ये जो पेज है इसकी कुछ लेंथ होगी, 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर ऐसे करके, लेकिन हमें एक लेंथ लेनी है, कितनी लेनी है, एक लेंथ। तो ये पेज है, पेज की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कोई ना कोई लेंथ होगी, और इसकी डायरेक्शन भी है नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये पेज भी क्या है, एक वेक्टर, क्या है, एक वेक्टर। और कैसा वेक्टर लेना है मुझे, एक मैग्नीट्यूड का, कैसे लेना है, एक मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर लेना है, क्या लेना है, और ये यूनिट वेक्टर का नाम रखते हैं एन कैप, क्या नाम रखते हैं, एन कैप। तो यदि आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, और इसके अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज पेज, नीचे से पेज डालेंगे और ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा पेज, और कितनी लेंथ का चाहिए मुझे, 1 लेंथ का, यानी कि यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर है, लेंथ पर्टिकुलर होगी, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैंने पेज निकाल लिया एन कैप। अच्छा, अगर मान लो जो पेज है वो यूनिट वेक्टर का नहीं हुआ, लेकिन मुझे पेज तो क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर का चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का कैसे बनाएंगे, उस पेज को उसके उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो यूनिट वेक्टर का बन जाएगा, यस और नो। तो ये चीजें चाहिए मुझे। और एक और, ये जो पेज है, जो पेज आपने डाला है, क्या ये पेज ऐसे होता है, ऐसे होता है क्या, पेज तो क्या होता है, ऐसे होता है ना, सीधा पेज डलेगा, तो आप देखोगे सीधा पेज डलेगा, तो ये जो पेज है वो इस वाले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि जो परपेंडिकुलर एन कैप है वो दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। आपको चित्र में नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें दिखाई देगा, देख लो चाहे से, दिख रहा है ना भाई, दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको पता लग गया, ए वेक्टर बी वेक्टर है, और थीटा कैसा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज, और एन कैप कैसा है, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर ऑन बोथ दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है भाई। तो हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड साइन थीटा एंड एन कैप। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप। तो ये क्या निकलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वेयर थीटा जो होता है वो लाइंग बिटवीन 0 to पाई, याद रहेगी डेफिनेशन। तो ये है पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट नंबर 1 निकलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, वो सारी हम उनका यूज करते हैं। क्लियर है भाई। तो आपको पता लग गई डेफिनेशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, क्या होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप, और थीटा जो होता है 0 to पाई के बिटवीन होता है, या इक्वल भी हो सकता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसी हमने डेफिनेशन याद करी थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। क्या थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा था वहां पे कोई एन कैप नहीं था। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये डेफिनेशन, अब इससे हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है, इसी से निकलेंगे सारे पॉइंट्स। चलिए भाई देखो ध्यान से, वो लिखने नहीं है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसी के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। पहली ऑब्जर्वेशन देखो भाई, आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एंड एन कैप। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर, ये भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट नंबर, साइन थीटा भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, नाम रख दिया लैम्डा,
लैम्डा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलर, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन कैप से। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो लैम्डा कोई कांस्टेंट आया, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, एन कैप। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, लेकिन अगर 2 लैम्डा आया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नया वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2। एन कैप को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा 3 एन कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। तो ये एक नया वेक्टर आ गया लैम्डा एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा लैम्डा, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से ये कांस्टेंट कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आता है वेक्टर, क्या आता है एन कैप। क्या यूनिट वेक्टर को किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा एन कैप एक वेक्टर बन जाएगा, और वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, वो तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से क्या आया, एक वेक्टर आया, क्या आया एक वेक्टर। और जब दो वेक्टर का डॉट करते थे तो क्या आता था कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या था स्केलर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या रहा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 याद रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा भाई, पहली बात है ये। सेकंड पॉइंट, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको याद करनी है, और सब कुछ इस डेफिनेशन से निकल के सामने आएगा, सब कुछ डेफिनेशन से निकालेंगे, और आप याद करोगे, एक बार समझ लोगे तो याद हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बताना मुझको, ये है हमारे पास एक वेक्टर, ये है हमारे पास एक ए वेक्टर, इसी के ऊपर है ये इतना बड़ा बी वेक्टर, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर। क्लियर है भाई, क्लियर है, दो वेक्टर क्या है कॉलिनियर, और ये है इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप। क्लियर है भाई, तो मुझे अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब बता दो मुझे ए और बी के बिटवीन एंगल कितना होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही लाइन पे और डायरेक्शन सेम है भाई, तो एंगल कितना होगा 0। डायरेक्शन अपोजिट होती तो 180 होता, अरे हाँ या ना, तो ठीक है भाई। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, थीटा कितना है भाई 0 डिग्री एंड एन कैप, यही होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन 0 कितना होता है 0 एंड एन कैप। इस कांस्टेंट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 एन कैप, और अगर एन कैप को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 वेक्टर। भाई एन कैप मान लो ये है, एन कैप मान लो ये है 1/√3 आई कैप एंड 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप, ये एन कैप है। अब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी 0 से कर रहा हूं, तो अगर मैं इधर 0 से सबको करूंगा तो 0 × 1/√3 क्या हो जाएगा 0 आई कैप, इसको भी 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 जे कैप एंड 0 के कैप, और 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप क्या होता है 0 वेक्टर। तो आपने क्या देखा भाई कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही लाइन पर है, कॉलिनियर है, क्या है कॉलिनियर, तो उनका क्रॉस करने से क्या आता है 0 वेक्टर। याद रहेगा, नहीं आई बात समझ में भाई, पक्की बात। ए वेक्टर ये बी वेक्टर एक ही लाइन में, तो एंगल कितना बन गया 0। तो हम डेफिनेशन लगाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा, थीटा कितना होगा ए वेक्टर के बिटवीन 0 होगा, 0 एंड एन कैप। और अगर मान लो एक ही लाइन पे मान लो ये वाला ए बी वेक्टर इस तरफ होता, ऐसे होता, तो कितना एंगल बन जाता 180, तो यहाँ पे 180 लिखते, और साइन 180 भी कितना होता है 0 ही होता है। साइन 180 कितना होता है भाई 0 ही होता है, तब भी क्या हो गए एक ही लाइन में हो गए, इसका मतलब कॉलिनियर हो गए। तो आपने क्या सीखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा 0 वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर क्या हो कॉलिनियर, यस और नो, याद रहेगा भाई। तो अगला पॉइंट है हमारे पास ये, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल या कॉलिनियर एक ही बात होती है, ए वेक्टर पैरेलल कॉलिनियर, ये दोनों कॉलिनियर होंगे पैरेलल होंगे, इट इंप्लाइज इनका क्रॉस करने से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाए
जीरो वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस क्या है, जीरो, और क्रॉस जीरो है तो दो वेक्टर क्या है, पैरेलल। तो अब आपको पता लग गया पैरेलल या कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका, दो वेक्टर का क्या निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और क्या आ गया, जीरो वेक्टर, तो वो क्या हो गए, पैरेलल कोलिनियर। और पैरेलल कोलिनियर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या दे रखा है, उनका क्रॉस जीरो है। जैसे डॉट में क्या था, डॉट में क्या था, दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट क्या होगा, जीरो, और अगर डॉट जीरो तो परपेंडिकुलर। तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। ये है सेकंड ऑब्जर्वेशन। सारी इसी डेफिनेशन से निकलेंगी भाई, एक एक निकाल के दिखा रहा हूं आपको मैं, बस याद करनी है। अगली कहानी बिल्कुल आसान, बताना आप मुझको। ये बच्चों है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। इसके अलोंग एक वेक्टर होता है क्या, आई कैप, इसके अलोंग होता है क्या, जे कैप, इसके अलोंग होता है क्या, के कैप। चलो मैं चाहता हूं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करना, किसका, आई और जे का क्रॉस करना। तो आई और जे का क्रॉस करना चाहते हो तो आई से जे की तरफ चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, बता दो आई और जे के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90। ये तीनों वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब तीनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। मैं चाहता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना, ठीक है भाई। तो मुझे क्या क्या चाहिए होता है, बताओ क्या क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, आई कैप एक वेक्टर, जे कैप एक वेक्टर, और आई से जे की तरफ का एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा कितना हो गया, 90। और एक चीज चाहिए इन दोनों के ऊपर क्या, बताओ आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, बता दो जल्दी से। के कैप है, के कैप है, अरे हाँ या ना, इन देख लो, चाहे इधर इधर चित्र में देख लो, ये आई ये जे, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, के कैप। और मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए होता है, परपेंडिकुलर यूनिट। तो यहां पे एन कैप का रोल कौन प्ले कर रहा है, के कैप। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर तो चाहिए, वो है ये, पक्की बात है भाई। तो चलो अब निकालते हैं हम आई और जे का क्रॉस, निकालें आई कैप क्रॉस जे कैप। क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड साइन थीटा, थीटा कितना है इनके बिटवीन, 90। और क्या चाहिए, इनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, के कैप। क्लियर है भाई। तो देखते हैं क्या होगा, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। आई कैप लगा यार, कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, तो 1। इसका कितना, 1। साइन 90 कितना, 1। और ये क्या आ गया, के कैप। अब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के कैप। तो आपने देखा जब आई और जे का क्रॉस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। यस और नो, नहीं आई बात समझ में, आ गई, पक्की बात है। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं आई और जे का क्रॉस किया, जे और के का क्रॉस करते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप एंड साइन थीटा, थीटा कितना होगा, 90। और जे और के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, आई कैप। तो क्या आ जाएगा, आई कैप। यस और नो, नहीं आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, पक्की बात है। चलो एक और चीज, अब तुम्हें पता लग गया, आई का जे के साथ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, के कैप, के जे का के साथ कर रहे हैं तो आई कैप, के का आई के साथ करोगे तो, समझ रहे हो बात, नहीं बात समझ में आई, पक्की बात है। तो कैसे एंगल ले रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज नहीं ले सकते हैं, अभी बताएंगे कैसा होना एंगल, एंगल होना चाहिए बताया था। पेज कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज पेज के, वो तो फिर जब ऐसे घुमाओगे तो, वो भी बता रहे हैं ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा। क्लियर है भाई, ध्यान देना सभी, कहानी सुनते रहना। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है ना, ये क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज। किसकी बात कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप। जब आई का जे से करोगे और एंगल कैसे लोगे? एंटी क्लॉकवाइज, आई से जे तरफ, आई से जे की तरफ का। तो एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो स्क्रू कहां पर आएगा? ऊपर। स्क्रू नीचे से डालोगे ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऊपर आ रहा है ना परपेंडिकुलर वेक्टर। और अगर आप जे से, ये पहले एक एक करके समझते हैं, आगे की बात मत पूछा करो, मैं अपने आप बता दूंगा। यहां तक कहानी क्लियर भाई? देखते रहना। ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये आई है, ये जे है, ये के है। चलो अब इनका हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं क्या क्या आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड का ए पार्ट बोल रहा हूं इसको मैं। आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने जे कैप के साथ, आई का जे के साथ। तो आई ये रहा और जे ये रहा। तो आई का जे के साथ कर रहा हूं मैं, उधर बना दो जे। आई का किसके साथ? जे के साथ। और एंगल कैसा ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो स्क्रू नीचे से घूमेगा ऐसे करके, और क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो स्क्रू ऐसे घूमेगा ऊपर से। बात समझ में आ रही है भाई? तो अभी पहले इतनी बात करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई का जे के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन आपको बताइए, मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड इसका, और एंगल कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। आई से जे की तरफ की बात कर रहे हो तो आई से जे की तरफ तो एंगल कितना है? 90। या जे से आई की तरफ का भी एंगल लोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा, एंगल तो 90 रहेगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो जो यूनिट वेक्टर है वो बदल जाएगा। वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो स्क्रू नीचे से घुमा और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहां पे आया? ऊपर। और अगर क्लॉकवाइज एंगल ले लोगे तो एंगल तो 90 रहेगा भाई। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा आई जे के बीच में 90 का ही एंगल रहेगा, चाहे ऐसे। कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज तो जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो ऊपर आएगा, और क्लॉकवाइज ले लोगे तो जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो नीचे आएगा। वो भी अभी पेज में घुसा के दिखाऊंगा, देखना। तो आई का जे से हम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर यूनिट ऊपर आ रहा था, तो इसका आंसर क्या आ रहा था? आई का जे के साथ कर रहे थे तो आई का जे के साथ कर रहे हैं तो के कैप आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? के कैप। इसी प्रकार मैंने निकाल के दिखाया था, ये सीधे याद रखना। आई का जे के साथ करोगे तो क्या आ रहा था? जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू क्या आ रहा था? आई कैप। और के का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा? जे कैप। के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू क्या है? जे कैप। यहां तक समझ में आई भाई? नहीं आई? पक्की बात है? अब ध्यान देना सभी। पहली बात हो गई। दूसरी बात इसी के अंदर बी पॉइंट, देखो भाई, ये पेज ऐसे घुसाया हमने, ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या ये ऐसे ही तो घूम रहा है, ये तीर ऐसे ही तो घूम रहा है। तो ए से बी का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, जब एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा? जब ये यूनिट वेक्टर दोनों के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन कैसे होगी? नीचे से। क्लियर है भाई? पक्की बात है? अब बात कर रहे हैं उल्टी, बात कर रहे हैं ये। अब मैं बी से ए का एंगल ले रहा हूं, बी से ए का। बी से ए का एंगल कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो पेच ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा ऐसे भाई, ऐसे। यस और नो? तो बताओ परपेंडिकुलर वेक्टर कहां पे आ गया? नीचे। परपेंडिकुलर वेक्टर कहां पे आ गया? नीचे। तो जब अगर ऊपर एन कैप है, ऊपर क्या है? एन कैप। अगर इसकी डायरेक्शन बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, हाँ या ना? तो अगर आप ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तब तो आप ये वाला एन कैप यूज करोगे, पॉजिटिव वाला। और जब उल्टा क्लॉकवाइज एंगल होगा, कैसा एंगल होगा? क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल यूज, ये वाला परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यूज करोगे। और वो क्या होगा? ऊपर अगर एन कैप है तो डायरेक्शन नीचे करने से क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप। क्या हो जाएगा? हाँ या ना? बस एक बार चीजें समझनी है, उसके बाद याद तो करनी है, क्योंकि बिना समझे याद नहीं होता है। लेकिन एक बार समझ लिया, चाहे समझ में आया या ना आया, बस आप पता लगे हाँ होता है यार, होता है, करा था भाड़ में गया, करा था भाड़ में गया, लेकिन वो याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए भाई बात करते हैं अगर हम एंगल की तो क्या होगा, देखते हैं। इसी के अंदर अगर मैं बोलूं
आई का जे से तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अगर मैं जे का किसके साथ कर रहा हूं, आई के साथ, ये, और मैं कैसे कर रहा हूं, या यहां से स्टार्ट करते हैं, आई का जे यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आई का जे के साथ, ये रे तीर, लाल वाले तीर, आई का जे के साथ किया। अब हम किसका कर रहे हैं, जे का क्लॉक हो गई, क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर ऊपर कैप था तो नीचे क्या होगा, ऊपर अगर कैप है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऊपर आता है, और क्लॉकवाइज चलते हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर नीचे। अगर ऊपर कैप है क्या हो जाएगा, माइनस कैप। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो जब जे क्रॉस आई करोगे आप तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर साइन थीटा, थीटा तो आई और जे के बीच में 90 है, तो जे और आई के बीच में तो 90 होगा एंगल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एंगल तो ऑलवेज दो चीजों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। कितना एंगल होगा भाई, 90। अब बताओ क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। लेकिन अब जे का आई के साथ करो क्लॉकवाइज, कैसे कर रहे हो, क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहां पे आएगा, नीचे। अगर एन कैप है तो माइनस एन कैप। अरे हाँ या ना, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये क्या आ गया, माइनस के कैप। तो इससे क्या पता लगा, क्या आया, माइनस के कैप। जब आप जे का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस के कैप। क्लियर है भाई। अब फटाफट बताओ, जे का आई के साथ किया, आई का के साथ करोगे तो क्या होगा, आई क्रॉस के क्या आएगा बोलो, माइनस का जे कैप। और के का जे के साथ करोगे तो क्या होगा, तो के का जे के साथ तो माइनस का आई कैप। समझ में आई, नहीं आई, पक्की बात है। चलिए भाई ध्यान देना सभी, धीरे धीरे चलेंगे पॉइंट्स भाई, इसमें कोई हरामखोरी नहीं चलती। क्वेश्चन में हरामखोरी कर सकते हैं क्योंकि वहां तो ये सब तो कुछ है ही नहीं। इसी के अंदर एक सी पॉइंट हो रहे हैं, ये अपने आप बताना कॉमन सेंस से कि अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो क्या आना चाहिए, बोलो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा, थीटा कितना होगा आई और आई के बिटवीन, आई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। तो 0 और आई के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, आई, और यही आई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, के कैप भी है और जे कैप भी है, दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। कोई सा भी लिखो, कोई सा भी लिखो, कौन सा लिखो बताओ, कुछ भी लिख दो, के कैप लिख दो, कुछ भी। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, साइन 0 कितना होता है 0 इंटू के कैप, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 वेक्टर। तो क्या पता लगा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या है, 0 वेक्टर। यस और नो। तो आपको ये याद रखना है, आई कैप क्रॉस आई कैप या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 वेक्टर। यहां तक समझ में आया भाई, पक्की बात है, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 3। चलिए बच्चों देखना, ये आपने डेफिनेशन याद करी है, ये डेफिनेशन याद किया आपने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखते रहना भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये डेफिनेशन याद करी, इसको मैं यहां को ला रहा हूं नीचे, तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखते रहना भाई प्लीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एन कैप। ये सारा नीचे ले आया, साइन थीटा यहां रहने दिया, तो साइन थीटा बराबर ये है, इसमें कर रहा हूं मोड ऑन बोथ साइड। क्या कर रहा हूं, मोड ऑन बोथ साइड। कोई दिक्कत किसी को, देखते रहना, कुछ
इसी वाली डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ये हो गया। अब क्या होगा, ये मोड लगा है तो सबके ऊपर मोड होगा, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या बोलूंगा, मोड या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस पे भी मोड हो गया, इस पे भी मोड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के ऊपर 50 बार मोड लगा लो तो वही रहता है, मैग्नीट्यूड ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि तो एक ही बार मोड काम कर जाएगा। अरे हाँ या ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रहेगा। इसके ऊपर भी एक बार मोड लगा लो तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसके ऊपर मोड लगा लो तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या होता है, 1, तो 1 लिखने का मतलब ही नहीं बनता, तो 1 लिखो ना लिखो, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यस और नो। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डॉट से भी निकाल सकते थे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर डॉट से क्या रूल था, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अरे याद है भाई। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे एंगल निकालना हो और वहां पे डॉट दे दिया, उसने क्या दे दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड बता दिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, cos थीटा का। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और किसी क्वेश्चन में उसने डॉट नहीं बताया, मुझे क्रॉस बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, क्रॉस बता दिया, तो मैं इस वाले का यूज करूंगा। एंगल तो वही निकलेगा, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है भाई। तो आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर के बिटवीन एंगल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। याद रहेगा भाई, क्लियर है। कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 4। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है बच्चों ये। अच्छा बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं मैं। अच्छा बताना भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहता हूं और चाहता हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालें। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। अब बताओ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी हाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। थीटा तो वही आएगा, ए और बी के बिटवीन एंगल या बी और ए के बिटवीन। क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा बता दो, साइन थीटा तो वही रहेगा, क्या बदलेगा, ऊपर ए और बी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एंगल एन कैप था, अब बी का ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो अब क्या होगा, माइनस एन कैप। अरे समझ रहे हो, यही सीखने आए हो तुम लोग यहां पर, बाकी आलतू फालतू चीज तो कोई भी बताएगा। क्या होगा, माइनस एन कैप। क्लियर है भाई, थोड़ा सा इसको ढंग से देखते हैं। ये देखो इसको, ये रहा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, या इसको ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कांस्टेंट नंबर है, 2 into 3 कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट को 2 into 3 को मैं 3 into 2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, इसको मैं आगे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा, और माइनस को आगे लगा दूं और क्या एन कैप। अब इसको देखो बताओ ये क्या चीज थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ये क्या है, तो ये क्या आ गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर है माइनस, और ये चीज क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे हाँ या ना, माइनस को इधर भी जा सकते हो, तो माइनस क्या आ गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप एक बात नोट कर रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर आप स्थान बदल देते हो, यानी बी को आगे और ए को पीछे, तो बराबर कब होगा, जब बाहर क्या होगा, नेगेटिव। यस और नो।
यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, वहां पे तो डॉट में लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं। एडिशन में भी लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटिटिव और एडिशन इज आल्सो कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है स्थान बदल दे बराबर रहे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका स्थान बदल दिया, बी और ए कर दिया, तो ये बराबर नहीं है, माइनस लगाओगे तो क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कॉम्पिटिटिव होता है, नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं होता। पॉइंट नंबर Point number 5, cross product is not commutative। वो कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता, दैट इज कॉम्पिटिटिव नहीं होता। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अगर ए और बी का स्थान बदल दोगे तो बराबर नहीं आएगा। बराबर कब आएगा? हर नेगेटिव लगा दोगे। हम प्रूफ किया अभी हमने इस बात को। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसके साथ एक ये भी याद रखना है आपको कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्थान बदल दें तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दें तो बराबर नहीं होता, लेकिन बराबर कब होगा? जब आप साइन चेंज कर दोगे। क्लियर है भाई? याद रहेगा? ये सब याद करिए होगे ना अगली क्लास में, तभी तो क्वेश्चन सीख पाओगे। क्वेश्चन तो उड़ा देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा कुछ होता है। चलिए बच्चों ध्यान से देखो, मान लो ये हमारे पास है कोई एक ए वेक्टर, ये हमारे पास है कोई एक बी वेक्टर, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, मैं ट्रायंगल लगा के थर्ड साइड भी निकाल सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। ये एंगल है थीटा, कैसे? बी का ए से या ए का बी के साथ, कैसा भी। ये एंगल क्या है? थीटा। भाई देखते रहना भाई प्लीज बच्चों। देखो अगर आप पढ़ने में सीरियस रहोगे ना, आप जो सिखा रहा हूं इसको सीख लोगे, तो पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, चाहे एनसीईआरटी तो बिल्कुल सिंपल सी रहती है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के आते हैं, वेक्टर के खास तौर पे, वो हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, से थैंक्स टू कोरोना वायरस की अब मुझे लगता नहीं कि पेपर में उतना टिपिकल आना चाहिए। ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी उठ के आ जाएगी तो आसान आसान सा पेपर आने वाला, ज्यादा मुश्किल आने, दिमाग वाली चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन आपको इस लेवल से पढ़ा रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, आपको ये सारी चीजें पता है, तो आप क्वेश्चन डिराइव भी कर सकते हो। वहां पर कोई चीज डिराइव भी कर सकते हो, कुछ नया आ गया उसको भी डिराइव करके कर सकते हैं। ये रहा भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक साइड का वेक्टर दे दिया ए वेक्टर और एक दे दिया बी वेक्टर। वो बोलता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझको। क्या निकालना है? एरिया। तो ध्यान देना, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, यही होता है एरिया। अब मुझे चाहिए हाफ, हाफ तो लगा देते हैं, चाहिए बेस, ये रहा बेस। बेस की क्या चाहिए? लेंथ। बेस की क्या चाहिए? तो बेस की अगर बेस का वेक्टर बी वेक्टर है तो लेंथ क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो हमें चाहिए क्या क्या? एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू में बेस। बेस का अगर बी वेक्टर दे दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पक्की बात है भाई? तो ये पता लग गया, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू में बेस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आपको चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर। क्या चाहिए? ये परपेंडिकुलर। अगर आपने ये निकाल दिया, यहाँ पे पुट कर दो, तो एरिया क्या आ जाएगा? किसका? ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब सारा खेल किसका है कि ये परपेंडिकुलर निकालने का, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये तो पता लग गया, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखे, तो इसकी लेंथ दे दी क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब सबको आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। पक्की बात है भाई? तो आपके पास ये पता है, ये क्या है?
एच हाइपोटेन्यूज, यस और नो, और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ये एच है और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो एच और ये थीटा है, एच और पी किस में आता है, ये रहा एच और पी, तो किस पे होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी बाय एच। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी, एच कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको इधर ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी, निकल गया परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना, अरे आता तो है ये, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले नहीं आता। अरे क्या किए हैं, ये एच हो गया, ये पी निकालना चाहते हैं, ये एच हो गया, ये पी निकालना चाहते हैं, तो पी और एच ये रहा, तो साइन थीटा होता है पी बाय एच, साइन थीटा पी, पी निकालना है और एच क्या है, ये ए वेक्टर है, तो एच क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, रख दिया इसको इधर ले गए, तो पी निकल गया। तो आपको चाहिए एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या निकाला आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और क्या, साइन थीटा। कोई दिक्कत भाई? अच्छा बताओ, हाफ इंटू में इसको लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को लिख देते हैं, फिर क्या है, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ में? अच्छा मैं अपनी तरफ से वन लिख दूं तो कुछ मैंने पाप कर दिया क्या, इंटू वन लिख दिया मैंने, अरे हाँ या ना, अब इंटू वन लिख दिया तो क्या हो गया, समझना भाई आपको बस थोड़ा सा, फिर तो सीधा याद रखना है, इंटू वन लिख दिया मैंने। अच्छा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव, 2 है, 2 को मैं मोड 2 लिख दूं तो मैंने पाप कर दिया, पॉजिटिव के ऊपर 50 बार मोड लगा लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको भी मैंने लिख दिया मोड साइन थीटा, और 1 को मैंने लिख दिया मोड एन कैप, तो कोई पाप कर दिया, एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लिख सकता हूं मैं ये। अब देखो ध्यान से, ये 1/2, ये मैग्नीट्यूड इसका भी, इसका एक और मोड लगा दूं, पाप कर दिया, इधर भी एक और मोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, ये इसका भी मोड है, इसका भी मोड है, इसका भी मोड है, सबका मोड है, सबको एक ही मोड में बंद कर दूं, एक ही मोड में बंद कर रहा हूं, इसको अंदर वाले को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको अंदर वाले को मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इसको साइन थीटा को, और इसको एन कैप को, सब पे मोड है ना, ये रहा मोड, ये रहा मोड, ये रहा मोड, तो एक ही मोड में बंद कर दिया, कोई दिक्कत भाई, क्लियर है यहां तक? अच्छा बताओ ये क्या हो गया, हाफ इनटू में ये क्या है, व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इससे आपको क्या पता लग गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब फाइनल यही याद रखना है, क्लियर है भाई? चलिए भाई, अब है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose two sides vectors are a vector and b vector। कोई एक ट्राइंगल ABC, एक ये दे दिया a वेक्टर, एक ये दे दिया b वेक्टर, किसी को भी मानो, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, तो एरिया इज इक्वल्स टू होगा हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रहेगा भाई? कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7, अगला पॉइंट बहुत ही घटिया, देखो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो कोई भी निकाल सकता है। देखो भाई, ये आपके पास एक दे रखा है ए वेक्टर, ये आपके पास दे रखा है एक वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है भाई? तो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, बन गया। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो ठीक है भाई, तो बता दो आप, इसका एरिया निकालने के लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या बन गया, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो,
इसका निकाल लो और क्या कर दो उसका डबल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आधे का निकल गया और पूरे का निकालने के लिए क्या कर दो डबल, तो यही आएगा सीधा। अरे हाँ या ना, तो सीधी सीधी बात याद हो जाएगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाफ नहीं लिखेगा, हाफ नहीं लिखोगे, पता लग गया क्यों, क्योंकि आधा ट्राइंगल तो डबल कर दिया। कितने पॉइंट हो गए, 7। अभी 7 पॉइंट नहीं हुए, एक ही पॉइंट है, पहले तो चल रहे हैं। पहली डेफिनेशन से ही तो ये, पहली डेफिनेशन से तो ऑब्जर्वेशन निकली है, पॉइंट तो एक ही हुआ है। चले भाई पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड करने वाले। पॉइंट नंबर सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या आता है, एक वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस करने से क्या आता है, एक वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और बात करें अगर दो वेक्टर का डॉट करने से, दो वेक्टर का डॉट करने से क्या रहा था, एक स्केलर, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, क्यों था वो, डॉट करने से स्केलर आता है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस करने से वेक्टर आता है एक, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पॉइंट नंबर सेकंड है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोलती है यदि एक ए वेक्टर का क्रॉस आपको दो वेक्टर के सम के साथ करना है, एक वेक्टर का क्रॉस दो वेक्टर के सम के साथ करना है, तो ये ए वेक्टर का क्रॉस इसके साथ भी होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का क्रॉस इसके साथ भी होगा, बीच में प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कोई बड़ी बात, तो इससे ए वेक्टर का क्रॉस इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। अगर मुझे दोबारा ये लाना हो तो बताओ क्या कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लिया जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस। कॉमन लेने की बात है तो आप क्रॉस समेत कॉमन लोगे, और डॉट में भी बताया था कॉमन लेने की बात है तो डॉट समेत कॉमन आएगा, तभी तो वो चीज आएगी। इसके बाद है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि आपको किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कोई दो वेक्टर के साथ करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, दो वेक्टर के क्रॉस के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी मर्जी है क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो या फिर इस लैम्डा को पहले ए वेक्टर से कर दो, लैम्डा ए वेक्टर, और फिर क्रॉस कर दो किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, या फिर लैम्डा को बी वेक्टर के साथ कर दो, तो ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा को बी वेक्टर के साथ कर दो तो बराबर ही आएगा। अगर ऐसा लिखा हो लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो लैम्डा को बाहर ले लोगे, अरे ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors given in component form। component form क्या सीखने वाले हैं बच्चों, बताओ इस पॉइंट में। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, लेकिन किस केस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जब वेक्टर कौन सी फॉर्म में गिवन होंगे, कंपोनेंट फॉर्म में। देखो बच्चों, आपके पास गिवन है एक वेक्टर ए वेक्टर, वो ये है a1 i कैप
प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और दे रखा है B वेक्टर B1 I कैप B2 J कैप एंड B3 K कैप। इनका क्या करना है मुझे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। करें भाई? जब दिए होंगे तो मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया था A वेक्टर डॉट B वेक्टर का, वो पूरा डॉट करके देखा था, तो फिर रिजल्ट क्या आया था डॉट निकालने का शॉर्ट में A1 B1 A2 B2 A3 B3। ऐसे हम चाहें तो A वेक्टर यहां पे रखो पूरा और B वेक्टर यहां पे और एंड सिंपल क्रॉस करो, फिर फाइनल एक रिजल्ट आएगा। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसे भी आ जाएगा, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं जो बता रहा हूं। तो दो वेक्टर का क्रॉस करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। यहां पे लिखना है आपको I कैप J कैप K कैप, इधर A वेक्टर के कंपोनेंट A1 A2 एंड A3 और इधर B वेक्टर के कंपोनेंट B1 B2 एंड B3। क्लियर है भाई? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको किसी एक रो या एक कॉलम से क्या कर देते हैं? एक्सपैंड कर देते हैं। अगर किसी को भाई दिक्कत हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो लॉकडाउन में जब घर पे पड़े रहते थे तो वीडियो डाली थी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की। किसकी डाली थी? तो आप एक बारी उसमें देख लेना डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक रूल, किसी एक रो से खोल दो, इस फर्स्ट रो से खोलते हैं, इससे खोलेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काटते हैं, 4 एलिमेंट बचते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इससे खोलते हैं, बीच वाले एलिमेंट से खोलते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं, माइनस J कैप से खोलोगे तो ये एलिमेंट कहां पर है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, इन तीनों को चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर K कैप से खोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 बच गए, दिस इनटू दिस, तो डिटर्मिनेंट ओपन हो जाता है। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो देखने का टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। इतने पॉइंट्स हैं बच्चों किसके लिए? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आई होप कि कल आप इसको अच्छे से कर लाओगे। ठीक है, कर लाओगे, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। आज देखो क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि मेरे हाथ बंद गए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे तुम्हें। पहले याद कर लो इसको अच्छे से।